गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं लेसन 25 अटलांटिक। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अटलांटिक ओरिएंट कॉन्टिनेंट के बारे में, उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में, उसको वाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी है और मिनरल्स रिसोर्सेज कैसे हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जो जो to know that location of Atlantic continent we need to concentrate on the south pole of globe. साउथ पोल आपको दक्षिणी ध्रुव को देखना पड़ेगा। ठीक है, नियर द साउथ पोल वी फाइंड द अटलांटिक अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आपको अंटार्कटिका का मैप दिया हुआ है। ये आपका अंटार्कटिका तो पूरा का पूरा 80 से मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो इसका है पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। किससे? 90% 98% आपका जो ये कॉन्टिनेंट है पूरा किससे ढका हुआ है? स्नो से। पूरा वाइट शीट ऑफ आइस कवर है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं अंटार्कटिका की जो लोकेशन है। हम बात करेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, साउथ पोल के पास है सेंटर में। इट लाइज 66.5 साउथ लेटीट्यूड, 90 साउथ पोल पर ये लाई करता है। फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट इज 1,33,00,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इन साउथर्न ओशियन। द मेन लैंड ऑफ कॉन्टिनेंट वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय 1820 में डिस्कवर की गई थी, लेकिन जो रियल एक्सप्लोरेशन हुआ था वो 20th सेंचुरी में कैप्टन कुक ने इसको सबसे पहले सही से ढूंढा था। ठीक है ना, साउथ पोल पे उनकी साउथ एक्सप्लोर द साउथ पोल इन्फॉर्म दैट बर्ल्ड साउथर्न सी फुल द सील एंड व्हेल। यहाँ पे आपको फिशेस देखने को मिलेंगी। सो फिशरमैन जो मछली पकड़ने वाले थे फ्रॉम द मेनी कंट्रीज विल अट्रैक्ट दैट कोल्ड कॉन्टिनेंट। तो पहले उन्होंने बताया, कैप्टन कुक थे जिन्होंने बताया इसके बारे में, और फिर व्हेल वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। फिर जो फिशर थे वो इन यहाँ पर अट्रैक्ट हुए। ठीक है, लेटर बनवाए बाय ट्रेवलर, बहुत सारे ट्रेवलर्स आए। फिर यहाँ पर आपने देखने को मिला हाउ एवर द एफर्ट ऑफ कैप्टन रॉबर्ट Falcon Scott of British Navy was successfully. He left for the Atlantica in 1910 with his team। उसकी टीम के साथ गए, वह साउथ पोल पर पहुंचे 1912 में। बट वहाँ उन्होंने देखा फ्लैग नॉर्वे का। नॉर्वे के जो ट्रेवलर थे रोनाल्ड एमासन, ठीक है, एमनसेन, उनका फ्लैग पहले से लगा हुआ था। वहाँ जब वो पहुँचे, ठीक है, तो वो जो रोल थे वो कब पहुंच गए थे? 20 अक्टूबर 1911 को। स्कॉट वॉज डिसअपॉइंटेड, उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि उनसे पहले कोई पहुंच चुका था। ही कुड नॉट रीच देयर फर्स्ट टाइम while the returning he with his friend fall victim to snow। However, in the past few decades, hundred of explorers of scientists from the different countries, बहुत आप पिछले कुछ दशकों में देखेंगे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे एक्सप्लोरर, बहुत सारे ट्रेवलर इस कॉन्टिनेंट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, द इंडियन टीम हैज़ ऑल्सो एक्सप्लोर दैट सी एंड माउंटेन। इंडिया की जो टीम है वो भी यहाँ जा चुकी है और एक्सप्लोर कर चुकी है बहुत सारे डाटे को। अब यहाँ पे देखेंगे हम लैंड एंड क्लाइमेट किस तरीके का है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट ऑन द वर्ल्ड विच रिमेन कम्प्लीटली फ्रोजन। बहुत सारा पूरा का पूरा कम्प्लीटली फ्रोजन है। 98% इसका कॉन्टिनेंट किससे? आइस कवर से, आइस से ढका हुआ है। थिकनेस बहुत ज़्यादा है उसकी, 2 to 5 किलोमीटर की आइस है। इट इज़ कोल्डेस्ट एंड बहुत ज़्यादा अकेला, लोनलीस्ट और कोल्डेस्ट लैंड मास है ऑन अर्थ। मच ऑफ द अंटार्कटिका इज़ रफ ऑफ माउंटेन। यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा क्यून मड रेंज, वो अंटार्कटिका को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड करता है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न पार्ट कॉल्ड वडेला एंड ईस्टर्न पार्ट क्या कहलाता है? रोज आइलैंड। ठीक है ना, तो वेस्टर्न में वडेला है और रोज आइलैंड कहाँ पे? ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। एल्सवर्थ माउंटेन जिसकी हाइट कितनी है? 5140 मीटर ऑफ विंसन मैसिव इस हाईएस्ट पीक। ये दो आपको यहाँ पे हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये डाटा। देर आर मैनी वोल्केनो माउंटेन। हेयर इज माउंट एरबस इज द ओनली एक अकेला एक्टिव वोल्केनो है। देर आर ओवर 70 लेक्स अंटार्कटिका ऑल कवर्ड विथ स्नो। मतलब 70 लेक्स हैं, लेकिन सारी की सारी किससे? बर्फ़ से ढकी रहती हैं, स्नो से ढकी रहती हैं। बॉस्को लेक इज़ द बिगेस्ट सबजिकल्स subglacial lake here. The ice has
असेंबल्ड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑन आइस शीट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम आइस सीट और आइस कैप के बारे में। आइस कैप क्या होता है? एन एरिया ऑफ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर कवर विथ स्नो है, मतलब एक छोटा सा एरिया फ्यू किलोमीटर का जो कवर रहता है उसको आइस कैप बोलते हैं। आइस सीट एक लॉन्ग कवर एरिया होता है, इसको आइस सीट बोलते हैं। और आइसबर्ग होता है लार्ज मैसिव मास एरिया ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द एरिया दैट एटलीस्ट 5 मीटर एट एबव द सी लेवल, मतलब 5 मीटर एबव होगा तो वो आइसबर्ग कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ का देखो, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कितना, लगभग -85 से 90 रिकॉर्ड किया गया है ड्यूरिंग द लोएस्ट टेम्परेचर है इसका। ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर मैक्सिमम समर टेम्परेचर गोज -60 डिग्री मैक्सिमम जाता है विंटर के दौरान। ठीक है, अटलांटिक बीइंग हाई कोल्डर देन द वेस्टर्न पार्ट, मतलब जो अटलांटिक है वो हाई द ईस्ट, जो अटलांटिका का है ईस्ट टाइप है, वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा कोल्डर है देन द वेस्टर्न पार्ट्स के कंपैरिजन में। द रेनी तो खैर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है जो रेन होता है। द पार्ट दिस पार्ट इज कोल्ड, ऑल्सो कोल्ड कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं इसको। ठीक है ना। इट इज समर अटलांटिक एंड फ्रॉम नवंबर फरवरी द सन नेवर गेट ड्यूरिंग सेट, जो सन है वो कभी भी यहाँ पे सेट नहीं, मतलब कभी भी अस्त नहीं होता, यहाँ पे सूरज हमेशा दिखाई देता है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन सिंस द मई टू अगस्त द सन नेवर राइज। ठीक है, इन द पोल ऑफ रीजन और ऑस्ट्रेलिया और साउथ लाइट इज ऑफन सीन, मतलब द ओरा ऑस्ट्रेलियन इज कलर्ड एंड द वाइट शाइनिंग लाइट विच इज विजुअल इन कॉस्मिक एंड सोलर रेडिएशन। तो एरा की जो राइट है, देखो पहले तो सन कभी डूबता ही नहीं है यहाँ पे, और कभी मई टू अगस्त हम लोग देखें द साउथ पोल को कभी, अब जब डूब ही नहीं रहा तो राइज क्या करेगा। ठीक है, ओरा ऑस्ट्रेलियन इस कलरफुल आपको देखने को मिलेगा, एक लाइटिंग टाइप की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इसके बाद वेजिटेशन की बात करते हैं। तो वेजिटेशन तो खैर यहाँ पे जब बर्फ़ ही जमी रहेगी तो मोस्ट ओवर बैरन होगा, बंजर टाइप की भूमि है, वेरी कोल्ड है, यहाँ पे लगभग आपको देखने को ही नहीं मिलेगी वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन द वेजिटेशन ग्रोन फ्यू वीक्स इन समर, बहुत ही कम जो समर का वेकेशन, समर का टाइम आता है जब -60 हम लोगों ने पढ़ा, उसमें बहुत ही कम समय में कुछ वेजिटेशन देखने को मिलता है। लाइकेन, वाटर ग्रास, फंगस आर द वेजिटेशन हेयर। देयर आर ओवर 200 स्पीसीज ऑफ लाइकेन इन अंटार्कटिका, 200 स्पीसीज हैं किसकी, लाइकेन की। द इंसेक्ट एंड लैंड्स माइन्यूट invertebrate, but the sea is bountiful एंड पीगन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ब्लू व्हेल है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सील और एल्वरेश, ठीक है, और क्रील जो फिश यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, ये वाइल्ड लाइफ है। अंडर द इंटरनेशनल लॉ इट इज़ बैन टू हंटिंग द सील एंड व्हेल एंड क्रील लीफ। तो ये इंटरनेशनल लॉ में आपको ये बोला गया है कि आप इनको सील और व्हेल और क्रील को नहीं मार सकते। ठीक है ना। तो लेकिन क्रील आर वेरी स्मॉल फिश होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल फिश होती है, लगभग 1 से 1 to 105 ग्राम्स की होती है वो। ठीक है, 6 सेंटीमीटर के आसपास की उसकी लेंथ होती है। ठीक है, द फाउंड इन शॉन विच आर फूड ऑफ व्हेल एंड सील, मतलब उनके लिए जो व्हेल है, सील है और पिगन है, उनके लिए वो फूड का काम करती है। ठीक है, अब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनरल्स के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, लेकिन अब पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है तो खोजेंगे कैसे। कोल, आयरन और एंड कॉपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंड और हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मिनरल हैव बीन नॉट यूटिलाइज बिकॉज बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो उसको कमर्शियल नहीं किया हुआ है। 90% ऑफ स्वीट्स वाटर ऑफ द वर्ल्ड डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ अंटार्कटिका। अब इसके बाद हम बात करते हैं द डिस्पाइट द वास्ट साइज ऑफ अंटार्कटिका, लेकिन जो ढका हुआ है बर्फ़ से तो इसका यूटिलाइजेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर लोग जो जाते भी हैं तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, और आपको कपड़े बहुत ज़्यादा स्पेशल क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, डीप फ्रोजन फूड खाना पड़ेगा वहाँ पे, स्पेशल व्हीकल बनाए गए हैं जो वहाँ पे बर्फ़ में चलते हैं। ठीक है, द जियोलॉजिकली स्टडी एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़, और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई है वो ये हुई है कि साइंटिस्ट का बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए, बट द प्रोवाइड यूनिक अपॉर्चुनिटी साइंटिस्ट लेट अस नो अबाउट द, मतलब अर्थ के बारे में बहुत अच्छी डिटेल फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे देखते हैं इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो अंटार्कटिका में क्या क्या अभी तक किया है। सिंस द 1982 एंड 2006 इंडिया एक्सप्लोर दैट अंटार्कटिका। यहाँ पर आपका एक अननेम्ड
दक्षिण गंगोत्री करके एक स्टेशन है जो इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। इंडियन साइंटिस्ट हैव एक्सप्लोर दैट माउंटेन ड्यूरिंग द विजिट, तो उसको इंदिरा नाम भी दिया उन्होंने, एक माउंटेन मिला था उनको इन 1988 1989। एट्थ इंडियन टीम स्टेबलाइज द मैन फ्रेंडशिप कैंप 70 किलोमीटर फ्रॉम दक्षिण गंगोत्री, तो 70 किलोमीटर दूर दक्षिण गंगोत्री से एक फ्रेंडशिप कैंप भी बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो ये एट्थ टीम थी जो गई थी वहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर रहे थे, अंटार्कटिका इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट एंड आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट, बहुत ज़्यादा कोल्ड है और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है। फास्ट आइस विंड, बहुत ज़्यादा फास्ट आइस विंड थी, इन सच हार्श क्लाइमेट लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, मतलब यहाँ पे जीना तो मुहाल ही है, इतने ठंड में कैसे इंसान जिएगा। अटलांटिक इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर मैन हैज़ नो परमानेंट सेटलमेंट, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं है इंसान के लिए। सेवरल कंट्रीज हैव सेट अप देयर रिसर्च सेंटर, इंडिया ऑल्सो, आपने देखा गंगोत्री हमारा दक्षिण गंगोत्री रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना। पीपल आर टेम्परली ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन रिसर्च टाइम, वो तो कुछ समय के लिए जाते हैं रिसर्च के टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने बात की अटलांटिका की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।